Hello everyone. Today I am here with the new lecture on skeletal muscle. पहले लेक्चर में हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट को जो स्टार्ट किया था, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में और हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। तो आज हम जो मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दिस इज स्केलेटल मसल, क्योंकि हमारे सिलेबस में स्केलेटल मसल वाला पार्ट थोड़ा डिटेल में है। अब देखिए, स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो स्केलेटल मसल है ये एक सेपरेट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स। और ये जो थाउजेंड ऑफ सेल्स हैं बेसिकली वी कॉल देम मसल फाइबर। एंड आई होप ये बात आपको पता होगी, नहीं तो एक नई बात आपको पता चल रही है दैट मसल फाइबर इज़ नॉट एनीथिंग एल्स। ये एक मसल सेल है। येस, मसल सेल इज़ इक्वल टू मसल फाइबर। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं सेम स्ट्रक्चर के लिए। स्केलेटल मसल्स जो हैं दैट कंटेन अपार्ट फ्रॉम द स्केलेटल मसल जो हैं उसमें मसल फाइबर्स के अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर हैविंग कनेक्टिव टिश्यूज ऑल्सो। ठीक है, तो उस कनेक्टिव टिश्यू जो हैं जो मसल फाइबर को सराउंड करते हैं, उसका मतलब पूरी मसल्स को सराउंड करते हैं और उसके अंदर ब्लड वेसल्स भी हैं, नर्व्स भी हैं। तो अब इन बातों को समझने के लिए हमें इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा। तो आप यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम देख रहे हैं, ये आपको मैंने लोकेशन दिखाने के लिए लिया है। तो हम अभी समझने वाले हैं द कंपोनेंट्स। एक्चुअली इसके कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू समझने से पहले हम पहले देखना चाहेंगे कि मसल की लोकेशन क्या है। तो हम जानते हैं कि स्केलेटल मसल जो है, क्योंकि स्केलेटल नाम है ना, क्यों तो ये बोन के साथ जुड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। लेकिन आप देख रहे हैं, अगर ये देखें तो ये आपकी स्किन है, एपिडर्मिस आपकी स्किन की डर्मिस। अगर आप देखना चाहें तो बेसिकली ये जो दोनों हैं इन दोनों को मिलाकर ये हमारी स्किन है। और आप जानते हैं कई बार हम एक शब्द यूज़ करते हैं, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो ये जो है दिस इज़ हाइपोडर्मिस, दिस इज़ आर सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मसल टिश्यू को प्रोटेक्ट करते हैं, सराउंड करते हैं। अब ये जो हाइपोडर्मिस है दिस इज सबक्यूटेनियस हाइपोडर्मिस, क्योंकि ये हमारी स्किन है, स्किन के नीचे हाइपोडर्मिस है, दिस इज द सबक्यूटेनियस लेयर हाइपोडर्मिस। ये क्या कर रही है, नीचे आप देख रहे हैं ये वाली लेयर जो है ये मसल दिखा रही है आपको, और ये हाइपोडर्मिस हो गई, मतलब कि सबक्यूटेनियस है। अब इस सबक्यूटेनियस में है क्या, तो आप बताएंगे इस सबक्यूटेनियस में कनेक्टिव टिश्यू बने हैं इसके अंदर। और ये कनेक्टिव टिश्यू कौन से हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और आपको दिख रहा है ये येलो कलर जो है बेसिकली इसके अंदर एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है। और ये जो है ये ब्लड वेसल्स के लिए, नर्व्स के लिए, इन सब के लिए, लिम्फेटिक के लिए ये सब पाथवे देती है, जिससे कि वो मसल में एंटर भी कर सकें और यहाँ से एग्जिट भी कर सकें। नीचे की तरफ हमें मसल दिखाई दे रही है। अब ये जो एडिपोज टिश्यू है यहाँ पर, ये बॉडी का ट्राइग्लिसराइड, एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड मतलब मैं फैट्स की बात कर रही हूँ, फैट को स्टोर करता है, इंसुलेटिंग लेयर का काम करता है, जो हीट लॉस रिड्यूस करता है और किसी भी तरह के फिजिकल ट्रॉमा से नीचे वाली मसल्स जो हैं उन्हें बचाता है। नाउ अ न्यू टर्म फॉर यू, दिस इज कॉल्ड फेसिया। दिस फेसिया इज एक्चुअली अ डेंस शीट, और या आप कह सकते हैं दिस इज अ ब्रॉड बैंड ऑफ इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, ये बॉडी वॉल को, लिम्ब्स को सपोर्ट करता है, मसल्स को सराउंड करता है, और नॉट ओनली मसल्स को, मसल की तरह और भी ऑर्गन्स बॉडी के उनको सराउंड करता है। और ये मसल को फ्री मूवमेंट अलाउ करता है और मसल्स को होल्ड टुगेदर, इट होल्ड्स द मसल्स टुगेदर। फेसिया जो है फ्री मूवमेंट अलाउ करने के साथ साथ ये नर्व्स को, ब्लड वेसल्स को और लिम्फेटिक वेसल्स को कैरी करता है। ये जो है मसल्स के बीच बीच में भी ये फेसिया प्रेजेंट होता है। येस, इट फिल्स द गैप्स बिटवीन देम। ओके, अब क्या है कि हम जब भी स्केलेटल मसल फाइबर की जब भी हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम ये बात अपनी पुरानी क्लासेस से, जूनियर क्लासेस से भी सुनते आए हैं दैट दिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, दिस स्ट्रक्चर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब क्या रीज़न है, स्केलेटल मसल फाइबर जो है एक्चुअली, प्लीज़ सी द डायग्राम, दिस इज एक्चुअली अ सिंगल मसल फाइबर। आप देख रहे हैं इस सिंगल मसल फाइबर में काफ़ी सारी न्यूक्लियस हैं। अब ये जो सिंगल मसल फाइबर है एक्चुअली अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो ईच स्केलेटल मसल फाइबर अराइज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और किसके फ्यूज़न से, तो हम कहते हैं फ्यूज़न ऑफ हंड्रेड्स या उससे भी ज़्यादा छोटी छोटी ये मीजोडर्मल ओरिजिन की सेल्स हैं जिनका नाम लिखा है मायोब्लास्ट।
ये इन मायोब्लास्ट सेल्स के फ्यूज़न से एक मसल फाइबर बन रहा है, 1000 ऑफ मायोब्लास्ट के फ्यूज़न से या 100 ऑफ मायोब्लास्ट के फ्यूज़न से अलग अलग है। क्योंकि जो स्केलेटल मसल फाइबर है इसका अगर हम डायामीटर भी देखें ना, तो इसका जो डायामीटर है ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10 to 100 माइक्रोमीटर तक होता है। इसका डायमीटर की बात कर रहे हैं। और लेंथ की अगर हम बात करें तो लगभग इसकी जो लेंथ है, ये जो इसकी कंप्लीट लेंथ है, ये अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर की लेंथ है। 10 सेंटीमीटर जर्नल लेंथ की बात कर रहे हैं, वैसे देखा जाए तो ये 30 सेंटीमीटर मतलब 12 इंच तक लंबे होते हैं। तो स्केलेटल मसल फाइबर जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फ्यूज़न ऑफ 100 ऑफ ये मेसोडर्मल रीजन की जो सेल्स हैं मायोब्लास्ट, इनके फ्यूज़न से बने हैं। तो हर मैच्योर स्केलेटल मसल फाइबर जो है इतने सारे के फ्यूज़न से बना है, तो इसी वजह से इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी ज़्यादा होते हैं। तो ये बात आप याद रखें प्लीज़। तो आगे चलें। अब हम डिस्कस जो कर रहे थे, हम तो डिस्कस कर रहे थे कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि फेसिया को। तो अब कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करना तो बनता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू। तो लेट्स डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट्स, मतलब मसल्स के कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट्स को अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा डायग्राम लेकर आई हूँ जिससे कि आपको एवरीथिंग जो भी चीज़ हम करने वाले हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपके सामने एक आर्म, इसका जब हम इस तरह से सेक्शन लेते हैं तो ये देख रहे हैं आप, ये बोन है और बोन के साथ ये टेंडन्स हैं और टेंडन के साथ ये जो पार्ट है ये मसल है। तो जब ट्रांसवर्स प्लेन में अगर हम इसका सेक्शन काट के देखें तो हमें किस तरह से दिखाई देगा, प्लीज़ हैव अ लुक। तो ये देखिए ये बोन है, बोन के साथ ये टेंडन जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं टेंडन के साथ ये कंप्लीट ऑर्गन, दिस इज शोइंग यू मसल। तो लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि फेसिया से एक्सटेंड हो रही हैं, ये स्केलेटल मसल्स को स्ट्रेंथ भी देती हैं, प्रोटेक्शन तो देती ही हैं लेकिन साथ में स्ट्रेंथ भी देती हैं। तो देखिए अब बच्चों सबसे ऊपर वाली लेयर जो है यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड एपीमाइसियम। द फर्स्ट लेयर, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर जो कि पूरी मसल को सर्कल कर रही है। देखिए ये जो पूरी लेयर है, ये देखिए ये आपको ऐसा दिख रहा है कि ऊपर से एक लेयर सी हम उतार रहे हैं। तो दिस कंप्लीट लेयर, दिस इज कॉल्ड एपीमाइसियम। इट कंसिस्ट ऑफ डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। प्लीज नोट डाउन, आप ये लिखेंगे कि एपीमाइसियम इज मेड अप ऑफ डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कंप्लीट इसको कर रही है कवर, ठीक है। फिर आगे की तरफ हमें एक और लेयर मिलती है, दिस इज कॉल्ड पेरीमाइसियम। दिस लेयर, सेकेंड लेयर, दिस इज फर्स्ट लेयर, ठीक है, एंड दिस इज द सेकेंड लेयर। दिस लेयर इज कॉल्ड पेरीमाइसियम। ये जो डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव, ये भी डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी है जस्ट लाइक एपीमाइसियम। ये जो है ये ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स को सराउंड कर रही है। अब आप देख रहे हैं ये एक मसल फाइबर नहीं है, ये आप पहले यहाँ देखिए कि सबसे पहले इसे सराउंड कर रही है एपीमाइसियम। एपीमाइसियम के बाद फिर ये बंडल्स हैं, ये जो बंडल यहाँ से यहाँ तक ये जो बंडल है, इस बंडल की यहाँ से अगर हम इसको लेंथ देखें, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो ये बंडल है, दिस बंडल इज़ एक्चुअली अ फेसिकल। अब आप देखिए एक बंडल को आपको यहाँ से ये खींच के मैंने इसे बाहर निकाल दिया और एक बंडल को आपको दिखाया है। एक्चुअली इस बंडल के अंदर 10 to 100 मसल फाइबर्स हैं और ये मसल फाइबर के बंडल्स बने हुए हैं और हर बंडल को हमने कहा फेसिकल, और फेसिकल के ऊपर जो कवरिंग है उसे नाम क्या दिया, यस इट इज़ पेरीमाइसियम, ठीक है। चलिए अब हम थर्ड लेयर पर चलते हैं। आगे की तरफ अगर हम चलें तो अब आ जाइए नेक्स्ट पर, दिस इज कॉल्ड एंडोमाइसियम। दिस वन इज नोन एज एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम जो है ये पेनिट्रेट करती है हर फेसिकल के अंदर एंड सेपरेट ईच मसल फाइबर। अब देखिए इसको हमने फेसिकल को यहाँ पर एनलार्ज करके देखा। फेसिकल का एनलार्ज व्यू अगर हम देखेंगे तो फेसिकल, ये देखिए ये आपने एक फेसिकल पूरा निकाला है, दिस इज वन फेसिकल। आप देख सकते हैं ना ये एक फेसिकल है। इस फेसिकल को अगर हम देखें तो इस फेसिकल के अंदर फिर आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं, दिस इज एक्चुअली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है पूरा, ये इतना लेंथ में दिस इज अ मसल फाइबर। ये देखिए आपके सामने जो निकला हुआ है दिस इज मसल फाइबर। अब इस मसल फाइबर के ऊपर फिर एक लेयर है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। बेसिकली
दो जो लेयर्स हैं पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम, ये दोनों तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की हैं। इसके लिए जो अंदर वाली लेयर है एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम दिस इज मोस्टली मेड अप ऑफ रेटिकुलर फाइबर, ठीक है। तो एंडोमाइसियम के लिए आई एम राइटिंग हियर एंडोमाइसियम इज मेड अप ऑफ मेनली रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है। तो एंडोमाइसियम जो है वो किसको कवर कर रही है, तो आप कहेंगे दिस इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू लेयर, दिस इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच एक्चुअली सराउंड्स द कंप्लीट मसल फाइबर। ये जो तीनों लेयर हैं कौन, इनको हम क्या कह रहे हैं, ये जो तीनों लेयर्स हैं जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम, तीनों कंटिन्यूस हैं विद द कनेक्टिव टिश्यू जो कि स्केलेटल मसल्स को अदर स्ट्रक्चर से अटैच करता है। ये जो तीनों कनेक्टिव टिश्यू की लेयर हैं ये पीछे तक, यहाँ पीछे तक, यहाँ अगर अंदर से हम देखें तो ये पीछे तक एक्सटेंड होती हैं और ये आगे जाकर एक रोप लाइक मैनर में इस टेंडन का फॉर्मेशन करती हैं। यस, दिस टेंडन इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, वी नो दैट। तो ये टेंडन भी इन्हीं का बना हुआ है। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स हैं तीनों, उसके बाद अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है दिस स्ट्रक्चर इज ए सिंगल मसल फाइबर। लेकिन फिर आपको इस मसल फाइबर के अंदर भी कुछ दिखाई दे रहा है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मायोफाइब्रिल। अब लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर इन डिटेल। ओके, सो नाउ मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल जो है वो मसल फाइबर के अंदर बहुत सारी ये फिलामेंट्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले किस तरह से हमने ये स्ट्रक्चर्स देखी हैं। तो पेरीमाइसियम जो है वो फेसिकल्स के अराउंड है, फेसिकल्स के बाद अंदर आपको दिखाई दिए मसल फाइबर्स, और ये जो मसल फाइबर्स हैं इन मसल फाइबर्स में देयर आर दीज मसल फाइबर्स, और मसल फाइबर्स जो हैं उनके ऊपर की तरफ दिस इज़ अ मसल फाइबर, और उस मसल फाइबर में अंदर फिर हमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और हमें कुछ और स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम मायोफाइब्रिल्स कह रहे हैं। तो बिफोर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, let's discuss the organization of a fascicle and the organization of a muscle fiber. मसल फाइबर की डिटेल देखने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये ब्लू कलर की लेयर जो है दिस लेयर इज कॉल्ड सार्कोलेमा. What we call it? Sarcolemma. Sarcolemma, it's equal to plasma membrane. Sarcolemma, it's equal to plasma membrane. देखो बच्चा, जैसे आप जानते हैं कि हर सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मसल फाइबर भी तो एक सेल है, तो इस सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड, सॉरी दिस इज सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, वी आर टॉकिंग अबाउट सार्कोलेमा। ये जो सार्कोलेमा है दिस इज इक्वल टू, मैंने ध्यान नहीं दिया, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम नहीं, सार्कोलेमा इज इक्वल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर है दिस इज सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के ऊपर की तरफ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जो थी, आपको याद होगा हर मसल फाइबर के ऊपर हमने कनेक्टिव टिश्यू की लेयर की थी, दैट लेयर इज कॉल्ड एंडोमाइसियम। अब ये जो एंडोमाइसियम है, ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है एंडोमाइसियम, इसके ऊपर लेयर, एंडोमाइसियम के नीचे की तरफ है सेल के ऊपर की मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि है सार्कोलेमा। ये सार्कोलेमा इस तरह से, जैसे आप सरफेस पे अगर देखें तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ओके मैं वही कलर ले लेती हूँ, ओके चलिए, तो यहाँ पर ये देखिए ब्लू कलर की जो लेयर है, ये जो सार्कोलेमा है ये इस तरह के स्मॉल इन्वेजिनेशंस बना रही है। दिस इज सार्कोलेमा, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चाहे आप वहाँ देख लीजिए चाहे यहाँ देख लीजिए, लेकिन ये इस तरह की, देखिए आप ये देख रहे हैं ना कि इन्वेजिनेशन ये इस तरह के डीप डिप्रेशन से बना रही है, जिसे हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड टी टिब्यूल्स। ये जो है टी टिब्यूल्स, ये टी ट्यूब्यूल्स जो है ये बाहर से कनेक्टेड हैं, अंदर से नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अंदर जो फ्लूइड भी भरा होगा ना, वो फ्लूइड भी क्या होगा, दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसके अंदर जो फ्लूइड है दिस इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जैसे कि जनरली सेल्स के बाहर होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, दिस इज द सार्कोलेमा, और ये जो बना रही है टी टिब्यूल। टी टिब्यूल जो है वो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं, और आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी कि कैसे नर्व, जैसे कि जब इम्पल्स कंडक्शन होता है, जब मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये क्या रोल प्ले करते हैं।
अब आगे आ जाइए आपको अंदर की तरफ, ये क्योंकि आप इसे एक सेल की तरह मान रहे हैं तो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलिस भी तो होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अलावा ये आपको येलो कलर की ये जो ट्रांसवर्स तो ये है, सॉरी, ये लॉन्गिट्यूडनल जो दिखाई दे रही हैं, दीज आर सिमिलर टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बेसिकली है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए हम लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू ER. Yes, what is ER? Endoplasmic reticulum. तो ये endoplasmic reticulum है, this is the storehouse of calcium ion. This is storing कैल्शियम आयन ड्यूरिंग जब मसल रिलैक्स रहती है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये अपने में से कैल्शियम आयन रिलीज करती हैं। कंप्लीट मैकेनिज्म हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल में करेंगे। तो ये जो है दिस इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स हैं इनके, और ये ट्रांसवर्स के साथ ये देखिए ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल है, और ये इसके जो यहाँ पर येलो कलर की ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है दिस वन, ये जो है दोनों तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है बेटा, इसे हम कहते हैं टर्मिनल सिस्टर्न्स। और देखिए यहाँ पर ये टर्मिनल सिस्टर्न, ये टर्मिनल सिस्टर्न और बीच में ट्रांसफर, तो इन तीनों को कहते हैं ट्रायड। ठीक है। हाँ, वैसे देखा जाए तो नीट यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर कोई क्वेश्चन जो है अभी तक नहीं पूछा गया है, पर फिर भी आपको पता है दिस इज ट्रायड ट्रांसफर ट्यूब्यूल विच इज़ एक्चुअली इन्वेजिनेशन ऑफ सार्कोलेमा एंड टर्मिनल सिस्टर्न्स दोनों साइड के। यहीं से कैल्शियम आयन रिलीज होंगे जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो ये पूरा जो मसल फाइबर है, उस मसल फाइबर के अंदर इतना जो स्ट्रक्चर बेटा आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, दिस इज मायोफाइब्रल। ठीक है। और यहाँ पर ऑब्वियसली जैसे कि एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो इस सेल के अंदर जो फ्लूइड है दिस इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। देखिए नाम सारे एक जैसे से हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा। ठीक है। अब आप इस एक पार्ट को चलिए खींच के हमने इसे बाहर निकाला। ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इज मायोफाइब्रल, और मायोफाइब्रल के अंदर है मायोफिलामेंट्स। वन इज थिक फिलामेंट एंड द सेकेंड इज थिन फिलामेंट, मायोसिन एंड एक्टिन। इनके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। तो आपने कंप्लीट लेक्चर में, आज के लेक्चर में क्या समझा है? आपने आज के लेक्चर में समझा है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स हैं। कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स के अलावा आपने जो और चीज़ें देखी हैं दैट इज़ कि हमने देखा कि ये बोन से मसल अटैच है, टेंडन है, और ये कनेक्टिव टिश्यू 3 लेयर्स आपने देखी। एपीमाइसियम जो कंप्लीट मसल को कवर कर रहा है, पेरीमाइसियम जो फेसिकल को कवर कर रहा है, एंडोमाइसियम जो मसल फाइबर को कवर कर रहा है। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स जो है, और साथ ही में हमने देखा एक्सक्यूज मी कि क्यों ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।